मैं एयर इंडिया में कैबिन क्रू हूँ और मुझे 4 साल से मेरे बाएं पैर में दर्द था। एक टाइम पे मुझे लगा था कि मुझे जॉब छोड़ देना चाहिए। इवन मेरे एचआर ने भी मुझे बोल दिया था कि तुम ये इस प्रॉब्लम के साथ में तुम ये जॉब तो नहीं कंटिन्यू कर सकती। मैं बहुत सैड थी, मैं बहुत डिप्रेस्ड फील कर रही थी। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे सजेस्ट किया क्योंकि मैं एक बेस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहती थी। बट सर्जरी के बाद जो मुझे रिजल्ट दिखा दैट वाज अनबिलीवेबल। मैं एकदम ठीक हो गई थी। मैं तो डॉक्टर से कह रही थी कि मॉम मैं ठीक हो गई, मैं चल पा रही हूँ। एंड आई थैंक टू डॉक्टर विमल सर, इन्होंने मुझे एब्सोल्युटली ठीक कर दिया है। नाउ आई कैन जॉइन एयर इंडिया अगेन। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ में चंचल सोनी जी हैं। ये एयर इंडिया की एयर होस्टेस हैं। एक बार इनसे हम इनकी स्टोरी समझते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चंचल और मैं एयर इंडिया में कैबिन क्रू हूँ। और मुझे 4 साल से मेरे बाएं पैर में दर्द था, बहुत तेज होता था। मैं ब्रश करते टाइम भी खड़े नहीं हो पाती थी। एक टाइम पे मुझे लगा था कि मुझे जॉब छोड़ देना चाहिए। इवन मेरे एचआर ने भी मुझे बोल दिया था कि तुम ये इस प्रॉब्लम के साथ में तुम ये जॉब तो नहीं कंटिन्यू कर सकती। मैंने सबसे पहले दवाइयों से स्टार्ट किया है। उसके बाद मुझे डॉक्टर ने फिजियोथेरेपी सजेस्ट किया। 2 महीने फिजियो करवाने के बाद भी मुझे कुछ रिलीफ नहीं हुआ। ये मैंने दिल्ली में करवाया था, पर वहाँ कुछ रिलीफ नहीं मिला मुझे। मैं चाहती तो मैं दिल्ली से भी ऑपरेशन करवा सकती थी, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर होंगे जो ऑपरेशन कर सकते, पर मुझे एक ट्रस्टेबल डॉक्टर मिल नहीं रहा था। तो मैंने अपने होम टाउन रायपुर आने का सोचा। रायपुर में आने के बाद मेरे फ्रेंड्स ने मुझे सजेस्ट किया, क्योंकि मैं एक बेस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहती थी। तो मैंने अपने डॉक्टर फ्रेंड्स हैं मेरे सारे, उनसे मैंने इन्फॉर्मेशन की कौन सा बेस्ट डॉक्टर है। तो उन्होंने मुझे काशी स्पाइन के बारे में बताया। तो यहाँ पे मैं आने के बाद में डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे ब्लॉक लगवाना चाहिए, क्योंकि वो इंजेक्शन टेम्परेरी होता है। तो पहले वो सर्जरी नहीं करना चाहते थे, सर्जरी के बिना ही ठीक हो जाए। तो फिर वो ब्लॉक लगवाने के मुझे सजेस्ट किया। ब्लॉक लगवाने के बाद में मैंने फिजियोथेरेपी भी करवाया, तो उससे थोड़ा रिलीफ मिला था मुझे, पर ये 100% नहीं था। फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, तो वी विल गो फॉर सर्जरी। मुझे कई लोगों ने ये भी बोला था कि आप सर्जरी बिल्कुल मत करवाइए, क्योंकि इससे फिर पैरालिसिस हो जाता है। डॉक्टर ने मुझे अश्योर किया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और फिर मैंने रिस्क लेके फिर भी मैंने करवा लिया सर्जरी। बट सर्जरी के बाद जो मुझे रिजल्ट दिखा दैट वाज अनबिलीवेबल। मैं एकदम ठीक हो गई थी। मैं तो डॉक्टर से कह रही थी कि मॉम मैं ठीक हो गई, मैं चल पा रही हूँ। मैं बहुत खुश थी इस चीज़ के लिए, और थैंक यू डॉक्टर विमल सर। इनकी वजह से आज मैं फिर से ज्वाइन कर पाऊँगी एयर इंडिया। सर्जरी होने के सेकेंड डे ही मैं वॉक करना स्टार्ट कर दी थी। उन्होंने मुझे डूज और डोंट ये सब बता दिया था कि फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना है, वेट लिफ्टिंग नहीं करना है, सीधे नहीं उठना है। ये सारा चीज़ मैंने फॉलो किया और मैं एब्सोल्युटली ठीक हो गई। उसके बाद फिजियोथेरेपी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। सर्जरी के बाद थोड़े दिन तक बॉडी स्टिफ हो जाती है, तो उसके लिए भी फिजियोथेरेपी करवाना पड़ता है। तो वो मैंने गुंजन मैम से करवाया। यहाँ काशी स्पाइन में भी गुंजन मैम है जो फिजियोथेरेपी करवाती है। शी इज़ एब्सोल्युटली गुड फिजियोथेरेपिस्ट, एंड आई थैंक टू डॉक्टर विमल सर, इन्होंने मुझे एब्सोल्युटली ठीक कर दिया है। नाउ आई कैन जॉइन एयर इंडिया अगेन। और मैं बहुत सैड थी, मैं बहुत डिप्रेस्ड फील कर रही थी, बट यहाँ पे आने के बाद में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आकर मैंने सर्जरी करवाई, जो कि अफोर्डेबल प्राइस में हो गया था। अगर मैं बाहर सर्जरी करवाती तो शायद मुझे बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता, और ये तो मेरे पास ये बहुत प्लस पॉइंट था यहाँ आके सर्जरी करवाने का। हॉस्पिटल बहुत ही प्यारा और बहुत साफ़ सुथरा है, एकदम हाइजीनिक लगा मुझे। और यहाँ के स्टाफ इतने फ्रैंक है, मुझे लगता है कि ये सारे मेरे दोस्त बन चुके हैं। मैं जब भी आती हूँ मैं सबसे बातें करती हूँ, ऐसा कोई भी स्टाफ छूटता नहीं है जिनसे मैं बातें किए बिना चले जाऊँ। ओवरऑल एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। इवन मेरे पेरेंट्स यहाँ पे आके रुके, उनको ऐसा लग रहा था कि ये उनका घर है। मैं आप सभी को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आपको स्पाइन से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है, उसको प्लीज़ नेगलेक्ट ना कीजिए।
क्योंकि ये बढ़ जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि अगर आप आ सकते हैं तो प्लीज़ काशी स्पाइन हॉस्पिटल ज़रूर मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रीटमेंट मुझे मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा मुझे। तो फ्रेंड्स, इनको जो है कमर से लेकर पैरों पर, लेफ्ट वाले लेग पर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और वो पेन बहुत असहनीय हो गया था। पैर में झुंझुनाहट आती थी, सुनपन आता था, भारीपन आता था, जिसकी वजह से इनकी जो रूटीन एक्टिविटी थी वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी ये। तो हमने जब डिटेल में देखा, एमआरआई वगैरह कराया, तो पता चला इनके L4 L5 में लेफ्ट साइड में स्लिप डिस्क हो गया था और वो लेफ्ट पैर की नसों को दबा रहा था। पहले हमने सोचा कि हम पहले ब्लॉक करते हैं, क्योंकि पेशेंट बहुत यंग है, तो हमने सोचा कि वाई टू गो फॉर सर्जरी। तो पहले हमने रूट ब्लॉक लगाया L4 L5 वाले एरिया में। उसके बाद पेशेंट्स को सिम्टम्स फिर से रिकर हो गए फिजियोथेरेपी लेने के बाद भी। तो फिर हमने सोचा कि अब इतनी ज़्यादा डिसेबिलिटी बढ़ गई है तो फिर सर्जरी ही एक ऑप्शन बचा हुआ था। फिर हमने रीएडमिट किया, हमने सर्जरी का प्लान किया, सर्जरी किया और L4 L5 ये जो एमआरआई के माध्यम से देख सकते हैं, जो नसें दबी हुई थी उसे हमने डिकम्प्रेस किया और डिकम्प्रेस करने के बाद सेकेंड डे पेशेंट को वॉक कराया गया। अब पोस्ट ऑप पेशेंट की रिकवरी अच्छे से हो गई। अभी पेशेंट कंफर्टेबली चल रहे हैं, कुछ फिजियो का सेशंस लगे बॉडी स्टिफनेस को दूर करने के लिए। अदरवाइज ये पूरी तरह से कंफर्टेबल हैं और अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ अब अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही हैं। तो दोस्तों, हमने कई ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो रायपुर और बिलासपुर यहाँ पे छत्तीसगढ़ में विंडो शॉपिंग करते हैं। जब हम क्लियर कट उनको पता चलता है कि सर्जरी की ज़रूरत है इस पर्टिकुलर केस के लिए, तो वो बाहर जाकर सर्जरी करा लेते हैं। जब वो ऐसा करते हैं तो उनका बहुत पैसा भी खर्च होता है, टाइम भी बहुत लगता है और डिसेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसके अलावा जो है उन्हें बार बार फॉलोअप के लिए उन्हीं शहर में जाना पड़ता है। बट चूँकि वो सारी चीज़ें रायपुर छत्तीसगढ़ में अवेलेबल है, तो मुझे नहीं लगता है कि अब स्पाइन से जुड़ी जितनी भी इजी से इजी और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स जो भी समस्या हैं, उसके लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, चंचल सोनी जी यही मैसेज देना चाहती हैं कि अगर ये चाहती तो ये कहीं भी जाकर सर्जरी करा सकती थी, क्योंकि इनका जॉब प्रोफेशन ये एयर होस्टेस का है, ये क्रू मेंबर हैं। इंडिया के किसी भी कोने में जाकर ये ऑपरेट करा सकती थी, बट इन्होंने अपने होम टाउन रायपुर को चूज़ किया और उन्होंने देखा, उन्होंने इंक्वायरी किया कि काशी स्पाइन हॉस्पिटल में भी अब वो सारी चीज़ें हो रही है जो एक मेट्रो शहर में होती है। तो उन्होंने पूरी तरह से इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और चूँकि होम टाउन में ही इन्होंने ऑपरेट कराया, तो फॉलोअप भी ईजी था और इन्हें बार बार लंबा ट्रैवल करने की भी नीड नहीं पड़ती थी और हम पूरी तरह से फॉलोअप को अपडेट ले पा रहे थे और इनका जो भी प्रोग्रेस था वो अच्छे तरीके से मॉनिटर कर पा रहे थे। थैंक यू।